कलयुग रह गया तो कलयुग में तो आप रहे हो, तो बताइए रात को 12 बजे के बाद कौन सी घटना घटी? नोटबंदी है गुरु जी। यार ये कोई घटना नहीं होती, ये तो पहले से प्लान की चीज होती है। भाई गवर्नमेंट ने पहले से प्लान किया कि हमें उस दिन नोटबंदी कर देनी है रात को। अब दिन में तो करेगा नहीं, दिन में आदमी काम कर रहा है, रात नहीं करेंगे ऐसे काम। ये घटना नहीं होती जैसी आजादी है नोटबंदी नहीं। देखो अभी अभी जो मैं बताया है, अभी जो गा रहे थे उन्होंने बताया था बाबा तुलसीदास अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि शायद हम जैसा अपनी पत्नी को प्रेम करने वाला नहीं हुआ। रात को जब घर आए तो पत्नी घर पर नहीं मिली, बरसात हो रही थी। सोचा, पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा वो तो शाम को ही चली गई अपने मायके। पड़ोसियों ने कहा कि वो तो शाम को अपने मायके चली गई। तो बाबा तुलसीदास घर में नहीं घुसे, सीधे ससुराल चल दिए। बोलिए सच्चे दरबार की। रास्ते में नदी पड़ी थी। अब रात को कौन से वहां पर नाव रखी थी अम्मा? नदी में एक लाश बह के जा रही थी। बाबा पत्नी प्रेम में इतना अंधा था कि उसने सोचा नाव आ गई और जैसे ही लाश आई फट से पैर रख के चल गया उसके ऊपर। बोलिए सच्चे दरबार की। हवा का झरोका आया, बाबा पल्ले किनारे लग गया, जाके लाश भाई उतर गया और जाकर के वहां पहुंचा तो उनकी पत्नी जो ऊपर अटारी में सोई थी, पीछे से एक सर्प चढ़ के जा रहा था उस अटारी पे। बोले कि गारंटी से उसे पता था कि मैं जरूर आऊंगा, तो उन्होंने रस्सी डाल रखी है मेरे लिए पीछे से। तो बाबा तुलसीदास उस सर्प को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं और जैसे ही ऊपर जाकर के अपनी पत्नी को जगाया तो वो खड़ी हुई। उन्होंने कहा सोचा कि इस वक्त आप यहाँ, तो उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली कि वो तुलसीदास ऐसा काम कर गए कि शायद संसार में अब दोबारा कोई कर नहीं सकता। आज उनकी पत्नी ने कहा कि जैसी प्रीत हराम में, जैसी प्रीत हराम में कोई ऐसी हर्षों हो और जाए दसों बैकुंठ में रोक सके ना। जब इस तरीके से कह दिया तो बाबा तुलसीदास वहीं से लौट आते और क्या किया बाबा ने, भगवान राम की भक्ति में कैसे विलीन हो गए। हो उनकी लिखी